जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल सफदर खान 82 ऑफिशियल्स और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस जो एचपीएलसी से रिलेटेड, फार्मा की क्यूसी से रिलेटेड आपको पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो एचपीएलसी से रिलेटेड है। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं, क्यूसी के अंदर आप इंटरव्यू देते हैं और फोकस जब आपका एचपीएलसी होता है तो ये सवाल आपके पास अक्सर आता है कि एचपीएलसी का जो मोबाइल फेज है इसका क्या रोल है, और सेकेंड आप एसिटोनाइट्राइल और या मिथेनॉल इन दोनों में क्या कंपैरिजन करते हैं, किस सॉल्वेंट को हमें चूज करना चाहिए एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको इसका डिटेल में आंसर बताता हूँ और आपको एक आइडिया होगा जब आप एचपीएलसी के लिए स्पेशल इंटरव्यू देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने किस तरह रिप्लाई करना है। देखिए, दोनों सॉल्वेंट जो है इनका बहुत बड़ा रोल है एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। एचपीएलसी क्या है, एक सेपरेटिंग टेक्निक्स है एज यू नो। तो इसमें इनमें फेजेस होते हैं और फेजेस की बेस पे सेपरेशन होती है। एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज आपके कॉलम के एंड से आता है जो आपका पैकिंग मटेरियल होता है, क्लियर है। जबकि मोबाइल फेज वो आपका मूविंग सॉल्वेंट्स होता है जिसके अंदर आपकी एसिटोनाइट्राइल भी हो सकता है, मेथनॉल भी हो सकता है और बफर्ड भी हो सकते हैं। और इसी से रिलेटेड उनका क्वेश्चन है कि अगर इस मोबाइल फेज के अंदर हम मेथनॉल लें या एसिटोनाइट्राइल लें, दोनों का कंपैरिजन होता है किसको प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो इसका आंसर मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वीडियो एंड तक देख लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहो। ये बड़ी टेक्निकल वीडियो उन लोगों के लिए जो एचपीएलसी का इंटरव्यू देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर इन दोनों सॉल्वेंट्स की बात करेंगे तो एचपीएलसी के, मैंने आपको कहा, कॉलम के अंदर सेपरेशन होती है, ठीक है। हार्ट ऑफ द एचपीएलसी कहलाता है। आपको पता है कि कॉलम के अंदर दो तरह की फोर्सेस होती है। एक होती है प्रोपेलिंग फोर्स जो आपके कंपाउंड को प्रोपेल करती है, और एक होता है ड्रैगिंग फोर्स जो रोक के रखती है। ड्रैगिंग फोर्स आपके कॉलम की तरफ से आती है, जो कॉलम का स्टेशनरी फेज है उससे, जो सिलिका हो गया किसी की बेस का आपको कॉलम है। और दूसरा जो प्रोपेलिंग फोर्स जो मॉलिक्यूल को आपको आगे लेके जाती है वो आपको मोबाइल फेज होता है। और मोबाइल फेज के अंदर ये दो सॉल्वेंट्स एसिटोनाइट्राइल लेंगे या मिथेनॉल लेंगे, इसी से क्वेश्चन निकाला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन दो फोर्सेस की बेस पे आपकी सेपरेशन होती है, इस तरह फेज क्रिएट होते हैं। डिफरेंट फेजेस की बेस पे आपके कॉलम के अंदर सेपरेशन होकर आपके पीक का रिस्पॉन्स आता है, आपको कंपाउंड इल्यूट होकर बाहर आता है। लेकिन मिथेनॉल की बात करेंगे तो मिथेनॉल की जो प्रेफरेंस की बात करेंगे तो अगर आपका कोई ऐसा मेथड है न्यू बनाने जा रहे हैं तो एसिटोनाइट्राइल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसमें फिर और सारे फैक्टर पे वो भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप मिथेनॉल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप उसी पे करें, नो इशू। लेकिन मिथेनॉल की विस्कोसिटी जो है एज कंपेयर टू एसिटोनाइट्राइल ज्यादा होती है। जब भी आप मिथेनॉल यूज करते हैं सिस्टम के अंदर तो सिस्टम का प्रेशर शूट करता है, हाई होता है। एक हैवी मोबाइल फेज काउंट होता है जिसके अंदर जिस मोबाइल फेज के अंदर मिथेनॉल की क्वांटिटी ज्यादा हो। अक्सर आप मिथाइल पैराबिन या प्रोपाइल पैराबिन की टेस्टिंग करते हो, प्योर मिथेनॉल के ऊपर चल रहे होते हैं, क्लियर है। तो उस सिस्टम में प्रेशर सिस्टम का हाई होता है उस केस के अंदर। तो जब सिस्टम का प्रेशर हाई होता है तो डेफिनेटली जो बहुत बड़ा मैटर करता है एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर, आपके सील्स पे इफेक्ट करता है, आपके प्लंजर्स पे इफेक्ट करता है, आपकी फ्रिट्स होती है उन पे इफेक्ट करता है, ओवरऑल आपके प्लंजर पे प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो इससे रैप्चर के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन बहुत हायर साइड पे जब आपके जाते हैं तो उस केस में, तो इसीलिए मिथेनॉल के केस में आपकी सिस्टम का प्रेशर हाई होता है। लेकिन एसिटोनाइट्राइल की जब भी बात करेंगे तो उसकी एक तो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है एज कंपेयर टू मिथेनॉल एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। उसकी जो प्रोपेलिंग फोर्स है मिथेनॉल से ज्यादा है, वो आपके कंपाउंड को जल्दी प्रोपेल करके बाहर ले जाएगा और आपका आरटी भी कम आता है, जिससे आपकी चीजें टाइम बचता है और आपका कंजप्शन भी बचता है, कंपनी के लिए भी बेनिफिट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है एज कंपेयर टू मिथेनॉल एसिटोनाइट्राइल, और उसकी विस्कोसिटी भी एसिटोनाइट्राइल की कम है और उससे प्रेशर भी सिस्टम का लो डाउन होता है, नीचे चला जाता है, प्रेशर भी कम आता है। प्रेशर बहुत बड़ा मैटर करता है सिस्टम के अंदर। लेकिन तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग क्यों ज्यादातर मिथेनॉल को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं जबकि एसिटोनाइट्राइल को नहीं देते। हालांकि आल्दो के और सॉल्वेंट्स भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट्स मिथेनॉल और एसिटोनाइट्राइल होते हैं। इसी पे क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो एसिटोनाइट्राइल स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, लेकिन जरा कॉस्ट इफेक्टिव आता है। एसिटोनाइट्राइल बहुत कॉस्टली है एज कंपेयर टू मिथेनॉल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए लोग एसिटोनाइट्राइल पे कम जाते हैं। अक्सर आप भी अपने मोबाइल फेस को देखते होंगे, उनके तो ज्यादातर 200 ml मिथेनॉल डाला रहा है या 100 ml मिथेनॉल डाला गया या 150 ml या 250 ml मिथेनॉल डाला गया। एसिटोनाइट्राइल के मोबाइल फेस आपके कम होते हैं, लेकिन कम होते हैं। लेकिन मिथेनॉल मेथड के आपके मोबाइल फेस ज्यादा होते हैं। क्यों? कि एसिटोनाइट्राइल कॉस्टली है, मिथेनॉल आपका इतना कॉस्टली नहीं है। मिथेनॉल सस्ता है, एसिटोनाइट्राइल महंगा है। इसलिए भी कंपनियों के ये रिकमेंडेशन होती है R&D को ज्यादातर ऐसे मेथड डेवलप करें जिनमें कि आपका मिथेनॉल यूज हो रहा हो, एसिटोनाइट्राइल को थोड़ा अवॉइड किया जाए। ऑल्दो कि वो उसकी विस्कोसिटी कम है, उसके स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, एक अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें चीजों की मिसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू मिथेनॉल। लेकिन लोग जाते हैं मिथेनॉल पे क्यों है? उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यही वजह है कि लोगों को इसको प्रेफरेंस दे देते हैं मिथेनॉल को। तो दोनों में डिफरेंस आपने बताना होता है, तो डिफरेंस को पता चल गया, मिथेनॉल की विस्कोसिटी ज्यादा है
और एसीटोनाइट्राइल की विस्कोसिटी कम है। मिथेनॉल लो स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट है, एसीटोनाइट्राइल हाई स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट है। आपके स्टेशनरी फेज के अंदर इसका रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल कॉस्टली है, मिथेनॉल जो है इतना कॉस्टली नहीं है। इस तरह से समराइज वे में आपने आंसर करना है जब आपसे कोई ये पूछे कि हमें एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर मोबाइल फेज के अंदर स्पेशली अगर दो सॉल्वेंट लेने हो, मिथेनॉल या एसीटोनाइट्राइल, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि एसीटोनाइट्राइल को। दोनों के फीचर्स आपको बताने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेथड जिस पे सेट है तो आपकी प्रेफरेंस उसी पे होनी चाहिए, आप उसी पे काम करेंगे। लेकिन न्यू डेवलपमेंट की मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव इशू नहीं है आपकी कंपनी के अंदर, तो फिर आप एसीटोनाइट्राइल पे जाते हैं। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो इस चैनल में आपको मिलती रहेंगी। ये मेरा न्यू चैनल है, इससे पहले आप मेरा चैनल देखते रहे वॉइस ऑफ ज्ञानी। तो ऐसी टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।